हेलो फ्रेंड्स, तो ये PYQ की 28 दिसंबर 2025 का वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम 2 PYQs कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट वीडियो की आ चुकी है एंड इस वीडियो में हम ये दोनों करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं साइड कर देती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर इसमें देखो, ये वाला जो है ना PYQ ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर। वीडियो थी हाउ टू सोल्व पेपर 1 PYQ, बट हमने उसमें मैथ्स वगैरह कुछ चीज़ें स्किप करी थी। ओवरऑल मोटा मोटा किया था कि कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें मैथ्स वगैरह सब कुछ इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा DI में गिवन है। देखो, एक 2 ईयर है हमारे 2023 एंड 2024 एंड स्कूल है हमारे ABCDEF। ठीक है, तो इसमें बताया कि टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, यानी 2023 में इतने बच्चे पास हुए हैं और 2024 में इतने बच्चे पास हुए। फेल वगैरह का कोई जिक्र ही नहीं है, पास है, सिर्फ पास की बात करेंगे। ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे गिवन है परसेंटेज ऑफ पास गर्ल, जो लड़कियाँ पास हुई उनकी परसेंटेज है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी जो लड़कियाँ पास हुई उनकी परसेंटेज है। ठीक है, दोनों सालों में यही गिवन है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, टेबल में से ही लड़कियों का नंबर निकालेंगे कि नंबर कितने लड़कियां होंगी। ठीक है, देखो 46% ऑफ 500, 46 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500, 46% ऑफ 500 सॉल्व करेंगे तो आगे 230, यानी 230 लड़कियां पास हुई हैं 2023 में। टोटल 500 है, 500 में से 230 गए, 270, मतलब ये हमारे बॉयज़ हो गए। ठीक है, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो बॉयज़ आ जाएगी, इतने बॉयज़ पास हैं। ऐसे ही करके आपको ये पूरा डेटा निकालना है, मैंने निकाला हुआ ऑलरेडी। ठीक है, ऐसी परसेंटेज करके पूरी गर्ल्स निकालो, बॉयज़ निकालो, ऐसे ही 2024 में निकालो। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करो एंड ये चीज़ निकालो, क्योंकि जितना आप खुद से सॉल्व करोगे उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी। करा मैं जैसे मैं सॉल्व के करके दिखा रही हूँ ना, तो वो चीज़ आप भूल जाओगे क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर रहे। तो आप खुद सॉल्व करो इस चीज़ को। अब इसके बाद देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड इन 12th एग्जामिनेशन इन ईयर 2024। ठीक है, 2024 में बॉयज़ को टोटल करके उसकी क्या पूछी हुई है, उनकी एवरेज कैसे निकालिए, पहले तो बॉयज़ निकाल लिए, सबको ऐड करो। ऐड करने पे हमारा नंबर आया 2274। टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय 6, तो आ गया हमारा 379 आंसर। लीजिए, आप खुद काटना खुद से। ठीक है, काटोगे तभी प्रैक्टिस होगी, स्पीड यहीं से आएगी आपकी। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास फ्रॉम स्कूल A in 2023 to the number of girls who passed from school E in year 2023। A स्कूल में, ठीक है, बॉयज़ कितने हैं जो 2023 में पास हुए थे, A 2023 बॉयज़ कितने हैं, 270, लिख लिया। वहीं पूछा है 2023 में स्कूल E में गर्ल्स, E में गर्ल्स 324 हैं, एक साइड ये लिख दिया। काटो एक दूसरे को। ठीक है, काट पीट के हमारा आ गया 5:6, इसको काट दिया दोनों को। ठीक है, 270 और 324 हमारा आया, दोनों को काट दो तो 90 108। ठीक है, इसको 3 से काटते चलो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो बीच में डायरेक्ट 2 नंबर उठा लिए तो 0 आएगा। ठीक है, 3 9 जा 27 0, फिर 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 9 1 बच गया, 3 6 जा 18, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5:6 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं एक बार साइड ही कर देती हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। अब देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर स्कूल एफ जो स्कूल है, द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड इन द ईयर 2024 इज अप्रोक्सीमेटली -% मोर देन दैट इन 2023। एफ में बॉयज़ कितने पास हुए हैं। ठीक है, तो एफ के बॉयज़ कितने हैं, देखो ये हमारा है एफ। ठीक है, एंड 2024 है तो बॉयज़ इसके 480। ठीक है, लिख लिया। फिर एफ के ही बॉयज़ पूछे 2023 में, 2023 में एफ के बॉयज़ हमारे 325 हो गया। अब कितने ज़्यादा है, इसमें से माइनस कर दो, 155 किसके कंपैरिजन में, 23 के कंपैरिजन में, तो ये नीचे आ जाएगा इनटू 100। काटो इनको, सॉल्व करो, आ जाएगा 47.7। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन द ईयर 2024 फ्रॉम ऑल द 6 स्कूल्स। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, 2024 में, यानी इन सभी नंबर को टोटल करो, फिर डिवाइड बाय 6 करो तो एवरेज आ जाएगी। इन सबको टोटल करके यहाँ पे मैंने लिख लिया 1866 डिवाइड बाय 6, एवरेज आ गया हमारा 311। ठीक है, आगे क्या पूछा है, इस -% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम स्कूल ए इन ईयर 2023, कितने परसेंट है, देखो तो 313 ये एवरेज है, लिख लिया। ठीक है, अब चेक करना है स्कूल ए में 2023 में कितने बच्चे थे टोटल। ठीक है, ए में 2023 में टोटल 500 थे, तो नीचे 500 इंटू 100, 0 से 0 गया, 5 को मतलब 311 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 62.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन इज मोर देन 300 इन द ईयर 2023 एज वेल एज इन 2024 इन ओनली डैश स्कूल्स। ठीक है, इसमें पूछा है कि कितने नंबर, मतलब कितने बच्चे हैं ऐसे। ठीक है, उसमें मतलब बॉयज़
दोनों मतलब जो है 2023 सॉरी 2023 और 2024 दोनों में उनके नंबर कितने हैं, 300 से ज़्यादा। ठीक है, बॉयज़ कौन से हैं अब देखो, 300 से ज़्यादा कितने हो गए, 1 2, इसका चेक करो, अब यहाँ पे भी है 1, हाँ है, यहाँ पे भी 300 से ऊपर। तो 2 ही बच्चे हमारे ऐसे हैं जो दोनों सालों में जिनके 300 से ऊपर नंबर आए हैं, पास है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा बी एंड एफ थे, तो मतलब 2। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा डी आई। कितना ईजी डी आई आता है यार। ठीक है, क्वेश्चन समझते जाओ, होता जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रोल ऑफ अ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग कांट बी ऑफ। देखो टीचर क्या हो सकता है, क्या नहीं, कोच हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, ट्यूटर हो सकता है, बट टीचर को हम टेक्नोलॉजी बोलेंगे क्या, अलग से ही पता चल जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन है ये, है ना, कोई भी लॉजिकली सोच के थोड़ा सा ही, जिसको कुछ भी नहीं आता। अब देखो इसमें सिलेबस की ज़रूरत नहीं थी, ये जो भी हमने क्वेश्चन किया कुछ भी कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। देखो खुद को जब हम फीडबैक करते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, एश्योरेंस हम खुद को नहीं देते, दूसरों को देते हैं, सांत्वना। ठीक है, आश्वासन दूसरों को देंगे भी, मैं श्योर करता हूँ कि ऐसा हो जाएगा। बाकी प्रीविंग, रिट्रेसिंग, ऑब्जर्वेशन, ये तीनों हम खुद के लिए करते हैं, सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है। ठीक है, लेकिन एश्योरेंस खुद के लिए नहीं होता। फिर है भाई, इनको अब सीक्वेंस में लगाना है, ये हमारे कॉग्निटिव के हैं। ठीक है, जो हमारे सब डोमेन्स थे उनको सीक्वेंस में लगाओ। पीछे एक पीवाईक्यू में आए थे हमारे, शायद उसके साइकोमोटर के आए थे सीक्वेंस में, है ना, तो यहाँ पे हमारे कॉग्निटिव का है। तो सबसे नीचे हमारा नॉलेज, कहाँ गया नॉलेज, नॉलेज नहीं है क्या, हाँ रिमेंबरिंग, नॉलेज भी बोल सकते हैं, रिमेंबरिंग, दोनों चीज़ सेम है। रिमेंबरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन हमेशा लास्ट में आता है। ठीक है, ये याद रखना, इवैल्यूएशन लास्ट में है। तो 2 ही ऑप्शन है जिसमें इवैल्यूएशन लास्ट में, डी डी। ठीक है, ए भी सेम है, सी भी सेम है। स्टार्टिंग में देखना है ई से स्टार्ट है या बी से। ठीक है, पहले आप रिमेंबर करोगे उसके बाद ही तो समझोगे। ठीक है, तो रिमेंबरिंग पहले है, अंडरस्टैंडिंग बाद में है। नेक्स्ट है भाई, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, व्हाट, सॉरी हु नहीं है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो असेसमेंट हम कैसे कैसे करते हैं, देखो टेस्ट लेके कर सकते हैं, असेस एग्जाम से कर सकते हैं, वर्कशीट दे देते हैं, क्विज कर लेते हैं, ये सब हमारे हैं, लेकिन रूब्रिक्स नहीं है। ठीक है, रूब्रिक्स हमारी क्वालिटी बताता है। ठीक है, अब टेस्ट असेसमेंट वगैरह नहीं होते उसमें। तो ए बी डी ई आर द राइट आंसर। एंड रूब्रिक्स के बारे में आप कमेंट करके पूरा सर्च करके बताना किस लिए काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये मैं होमवर्क इसलिए दे रही हूँ साथ के साथ ताकि आप भी एक्टिव रहो, आपको भी कुछ टास्क मिले कि भाई हाँ हमें भी कुछ करना है, बिकॉज यहाँ पे तो मैं सॉल्व कर ही रही हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है। ठीक है, बट 1-2 चीज़ जो आप खुद सर्च करो, जो थोड़ी सी टफ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि सर्च करके खुद करो, क्योंकि वो चीज़ें ना याद हो जाएगी जब आप सर्च करोगे ना, तो आप ये हाँ ये तो मैंने सर्च किया था, कॉमेंट में था, ये ऐसे याद रहती है चीज़ें। ठीक है, इसलिए दे रही हूँ, इग्नोर मत करना। ठीक है, सॉल्व करना है। अब मैच करेंगे भाई प्रिंसिपल और उनके इम्प्लीकेशन। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स डीप अप्रोचेस टू लर्न ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, स्टूडेंट्स को और ज़्यादा मतलब एनकरेज करना। क्या कहता है, टास्क डिजाइन शुड बी अप्रोच फ्रॉम अ प्रोग्राम वाइड परस्पेक्टिव। ठीक है, सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं हमारे, किस लिए होते हैं वो, ये हमारे कुछ असेसमेंट्स हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। फैसिलिटेड डायलॉजिक फॉर्म्स में क्या होगा, फीडबैक। डायलॉग्स क्या होता है, जब 2 लोग आपस में बात करते हैं। ठीक है, तो फीडबैक। ठीक है, एंड इस साथ में फीडबैक मिलेगा, मतलब आप बोलोगे लगातार फीडबैक आएगा, ऐसे मैच कर सकते हो, फीडबैक से फीडबैक मैच हो जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन है ना 2 मैच करेंगे, ये मत सोचना कि इतना इजी कैसे हो सकता है कि मैच हो गया, वही आंसर होता है। ठीक है, गलती मत करना ये चीज़, कई बच्चे करते हैं कि भाई इतना आंसर तो इजी होगा नहीं, ठीक है इतना इजी नहीं होगा, तो कुछ और लगा देते हैं उसको छोड़ के, जबकि वो गलत हो जाएगा फिर बाद में। इन्वॉल्विंग सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये ग्रेटर सेंस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट अ रिसर्च। रिसर्च क्या नहीं है इनमें से, देखो जो ऑप्शन है अलग से देखो, इसमें डायरेक्ट बताती हूँ मैं। रिसर्च इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस नॉलेज। ठीक है, इतना तो ठीक है। बेस्ड ऑन द एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल। नहीं, रिसर्च बिलीफ के ऊपर काम नहीं करती। ठीक है, साइंटिफिक होता है ये, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो ये रिसर्च नहीं है। बाकी आप रीड आउट करना। ठीक है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, देखो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हमारे वेरीफाइबल होते हैं, एविडेंस होते हैं हमेशा, मतलब उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ प्रूफ दैट कैन बी साइटेड। ठीक है, बाकी ये देखो बिलीव्स ऑफ द पीपल, प्रेजुडिसेस, यानी पहले से ही कोई धारणा आपके मन में है। ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस वगैरह वो नहीं होता है। ठीक है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन वेरीफाइबल होती है। ठीक है, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब आ जाए, आर फिर एस एक्स है, एस वाई है, इनमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 0.5 × 8 × 10 आ जाएगा 40।
4/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 और 9 बच गया, 9 4 जा 36। ठीक है, ऐसे सॉल्व करो। फिर इनको क्रोनोलॉजिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी पूछा है वो लगा दो। असेंडिंग पूछा है, सबसे छोटा है हमारा 36, फिर 38, 40, 42, BD AC। ठीक है। क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं हम, उसका क्या क्राइटेरिया है, इट शुड डिस्क्राइब वन इशू ओनली। बिल्कुल ठीक है भाई, हाइपोथेसिस एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करती है, एक ही टॉपिक होना चाहिए। फिर लिखा है इट शुड डिस्क्राइब मैनी इशूज, नहीं भाई मल्टीपल नहीं होते, सिर्फ सिंगल होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इट शुड स्पेसिफाई वेरिएबल्स बिटवीन विच द रिलेशनशिप इज नॉट इज टू बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है यार, बहुत देर हो गई, मैं रीडिंग करते करते ना गड़बड़ होने लग जाती है। ठीक है, तो इट शुड कहाँ गया, इट शुड स्पेसिफाई वेरिएबल्स बिटवीन विच द रिलेशनशिप इज टू बी इस्टेब्लिश्ड। बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल्स भी होते हैं हमारे इसमें। इट शुड बी स्पेसिफिक और प्रिसाइज, बिल्कुल ठीक है। एंड एम्पेरिकल, यानी इसको हम कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पता चल जाएगा कि सही है क्या गलत है। ठीक है, कभी भी इसको टेस्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस को। क्लियर। एंड इसमें सिंगल चीज़ होती है, ना कि मल्टीपल इशूज़। मैच करो भाई, थ्योरी क्या है, थ्योरी क्या है भाई, इट इज़ अ सेट ऑफ सिस्टमेटिकली इंटर रिलेटेड प्रोपोजिशन यानी स्टेटमेंट्स। थ्योरी में यही तो होता है जो एक्सप्लेन करती है चीज़ों को। मॉडल क्या है, जनरलाइज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ सिस्टम और एन ऑब्जेक्ट दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ दैट सिस्टम और द सिस्टम एज अ होल। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। सर्वे में हम क्वेश्चनरी वगैरह करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मॉडलिंग मैथ्स का मॉडल होता है। क्लियर। नेक्स्ट है भाई, व्हेन अ पर्सन, जब कोई इंसान खुद से बात करता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, याद रखना, खुद से बात करना इंट्रापर्सनल। इफ द सेंडर हैज़ नॉट फॉर्मुलेटेड द आइडिया, मान लो मेरे को आपसे बात करनी है बट मैंने मैसेज जो मेरे को भेजना है वो मैंने किया ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं किया। ठीक है, फॉर्मुलेट ही नहीं किया, तो इसमें किसकी गलती है, कौन सा बैरियर है, किस लेवल पे गलतियाँ हुई है, वो ये मेरे लेवल पे, यानी एट द लेवल ऑफ एनकोडर। एनकोडर होता है जो मैसेज भेजता है, देखो ये होता है एनकोडर यानी सेंडर। ठीक है, ये भेजता है मैसेज, कैसे भेजता है, ये हो गया हमारे ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको हम और बोल सकते हैं मीडियम, जहाँ से मैसेज जाता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल है, कुछ भी। यहाँ पे होता है डिकोडर जो मैसेज को डिकोड करता है। एनकोड यानी मैसेज बनाना। ठीक है, मैसेज को कुछ जो भी मैसेज है वो लिखना एंड बनाना। डिकोड यानी उसको समझना। ठीक है, समझना कि क्या चीज़ आई। ये कौन करता है, हमारा रिसीवर। यानी आप लोग डिकोड करने के बाद, मतलब मेरा मैसेज पहुंच गया, आपको समझ आ गया, फिर आप दोगे फीडबैक। ठीक है, फिर आएगा फीडबैक, यानी आपको क्या चीज़ समझ आई। फीडबैक के बाद जब आप मैसेज भेज रहे हो ना, तो आप सेंडर हो गए मेरे लिए और मैं आपके रिसीवर हो गई, जब फीडबैक मेरे पास आ रहा है फिर मैं फिर से भेजूँगा, और ये चलता रहता है प्रोसेस। 2 वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और इसी को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, जिसमें फीडबैक होता है। एज ऑफ February 28, 2025, राइट द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म। देखो, एक मूवी है जो सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग, मतलब बहुत ब्लॉकबस्टर गई थी, वो थी हमारी दंगल। ये याद रखना, दंगल मूवी अगर किसी ऑप्शन में तो दंगल को सबसे ऊपर लगा दो। ठीक है, जैसे अभी धुरंधर फेमस हो रही है ना, ऐसे ही दंगल भी फेमस थी, तो सबसे ऊपर है दंगल, फिर बाहुबली 2। ठीक है, एंड फिर आएगी पुष्पा 2, फिर RRR, एंड लास्ट में हमारा KGF चैप्टर 2। ठीक है, इनमें से मैंने सिर्फ दंगल और बाहुबली 1 देखी, 2 तो नहीं देखी। ठीक है, तो सिर्फ दंगल ही देखी हुई है। एंड अभी करंट में धुरंधर, बहुत बेस्ट मूवी यार। धुरंधर तो ये लग रहा है, मतलब कितनी बार देख लो मन नहीं भरने वाला, इतना अच्छा, मतलब अक्षय खन्ना लग रहा है उसमें, मतलब विलन इतना पसंद आ गया, मस्त मूवी है। ठीक है, आप लोग भी देखो। What among the following are some media organizations? मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके नाम देखो यहाँ पे। एक तो है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, RNI। ठीक है, देखो फैशन टेक्नोलॉजी आ गया, तो ये नहीं है हमारा। ठीक है, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन लिमिटेड, ABC, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ गई तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, मैच करो भाई, कौन सी मूवी कब आई थी। देखो इसमें ना कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को, वो समझो। मुगले आजम पुरानी मूवी लग रही है। ठीक है, शोले ये भी थोड़ी पुरानी है। ठीक है, एंड मैंने प्यार किया, देखो शोले में अमिताभ बच्चन है। ठीक है, उसके बाद की जनरेशन में हमारे सलमान खान, शाहरुख खान। मैंने प्यार किया में हमारे सलमान खान है यंग एज में। ठीक है, और बॉबी भी बीच में ये मूवी है, लेकिन सबसे लेटेस्ट इनमें से ये है, अलग से पता चल जाए क्योंकि इसमें सलमान खान है और ये मूवीज़ पुरानी है, ये पता चल रहा है। तो सबसे लास्ट में कौन सी है, देखो सबसे लास्ट ईयर कौन सा है, 89। मैच कर दो, डी का कर दिया 3, एक ही ऑप्शन है जिसमें D 3 है, ईजिली सारे आ जाएंगे। फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, जैसे D से पहले C का 2,
बॉबी आई हमारी 73 में, एंड उसके बाद आई है शोले, यानी सेकंड लेटेस्ट हमारी शोले ही होनी चाहिए थी और सबसे पुरानी हमारी मुगल आजम होनी चाहिए थी, तो वही इसमें हो गया, तो मतलब सही है हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे क्रॉस चेक आप कर सकते हो। फिर अब इस सीरीज़ का क्वेश्चन देखो क्या है, क्या लिखा है, 3 के बाद 12, 12 के बाद 36, 36 के बाद 144, 432, ठीक है, 1738, 5184, ये हमारे नंबर गिवन है। ठीक है, मैं हिंदी में बोल गई शायद। तो 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, दो में ये पैटर्न दिख गया कि इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इसको 3 से किया तो ये आ गया। फिर 36 4 जा ट्राई करूँ, 144 आएगा। ठीक है, फिर समझ गए भाई पैटर्न, ये एक बार 4 से मल्टीप्लाई करना, एक बार 3 से, तो 144 इंटू 3 432, इसको इंटू 4 से करें तो ये, इसको इंटू 3 से करेंगे ये। अब देखो यहाँ पे जब किया तो 1728 आया, यहाँ लिखा है 1738, यानी ये गलत है इसमें से। ठीक है, फिर से आ गया भाई हमारा, ये है अल्फ़ाबेट कोडिंग। इसमें क्या है देखो, जर्मनी, जर्मनी को लिखा हुआ है 9 7 20 15 3 16 27। चेक कैसे करते हैं आप, देखो जर्मनी, जी का लिखा है 9, जी पे तो लेकिन 7 है, तो 7 + 2 हो गया 9। दूसरा देखो ई पे लिखा है 7, ई क्या है हमारा जबकि 5, 5 + 2 7, यानी हर में एक छोड़ के अगला नंबर हमें चूज करना है। ऐसे हमारा जर्मनी है, 2-3 मैच हो गए ना, मतलब वही पैटर्न है, सारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों करना है। फिर फ्रांस करना है, लगा लो सीधा सीधा, एफ है 6, एक छोड़ के ये 8 से शुरू है, ये हो गया। ठीक है, अब 8 और 20 दोनों सेम है। अब तीसरा देखेंगे लेटर डायरेक्ट, ठीक है, दूसरे में क्यों वेस्ट करना अगर सेम ही चीज़ आ रही है तो। ठीक है, तीसरा लेटर है हमारा ए है हमारा 1, 2 छोड़ के 3, थर्ड नंबर पे आना चाहिए हमारा 3, आ गया आंसर। पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, इसमें हमारा टाइम ऐसे ही सेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा उसका है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। द इंटरेस्ट अर्न ऑन 8000, प्रिंसिपल क्या हमारा 8000 है, व्हेन इन्वेस्टेड इन सम स्कीम फॉर 2 years, टाइम गिवन है 2 years, सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या है 7%, तीनों चीज़ गिवन है। पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट यही निकाल लेते हैं, आगे बाद में जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, प्रिंसिपल 8000, रेट 7, टाइम 2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 0 से 0 गया, 8 7 जा 56, 56 2 जा, ये आ जाएगा हमारा आंसर 1120। ठीक है, तो 80 इंटू 14 आ गया हमारा 1120, सिंपल इंटरेस्ट। आगे क्वेश्चन देखो। ठीक है, पर एनम इज हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्नड ऑन अनदर अमाउंट पी। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, ये हाफ है किसका, एक और अमाउंट है पी, प्रिंसिपल नहीं पता, दूसरी अमाउंट क्या है नहीं पता, उसका क्या है सिंपल इंटरेस्ट का हाफ है, फॉर 5 years, उसका टाइम पीरियड है 5 साल, इन द सेम स्कीम, यही स्कीम थी, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसका रेट भी 7% है। क्या गिवन है देखो, ये जो हमारा एसआई है ना, ये कितना है, ये हाफ है उसका, मतलब उसमें हाफ बढ़ाएंगे तभी तो इक्वल होगा। ठीक है, तो हाफ इंटू सिंपल इंटरेस्ट 2, दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तब ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे एसआई क्या निकला हमारा 1120, हाफ का एज इट इज लिख दो, SI2 नहीं पता रख लो। ठीक है, इससे हम सॉल्व करेंगे तो 2 से ये मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2240, दूसरे का SI आ जाएगा। आगे SI, अब हमें क्या निकालना है उसका प्रिंसिपल। अब SI पता है, रेट पता है, टाइम पता है, प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते क्या, ये देखो 2240 SI रख लिया यहाँ पे, प्रिंसिपल की जगह P, रेट 7, टाइम 5 डिवाइड बाई 100। अब 100 उधर चला जाएगा, 7 5 नीचे आ जाएगा, काट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा 6400, जो है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, समझ आया, एक बार खुद सॉल्व करना आप ये चीज़, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। फिर है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, कौन सी चीज़ ट्रू है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। देखो पहला है स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो क्या है, x मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, किलोमीटर में करना है कन्वर्ट, छोटे से बड़े में करेंगे तो इंटू 18/5, ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो x इंटू 18/5 तो आ जाएगा 18x/5। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, x 5/18 उल्टा लिखा है। ठीक है, 5 ऊपर लिखा है, 18 नीचे लिखा है, जबकि 18 ऊपर आना चाहिए, 5 नीचे, तो गलत हो गया। इफ अ ट्रेन रन्स एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, ट्रेन जो है देखो, नॉर्मल ट्रेन की स्पीड देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, न्यू स्पीड क्या है हमारी 5/6 ऑफ नॉर्मल स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड है उसके 5/6 गुना है। ठीक है, इट गेट्स लेट बाय 10 मिनट्स, 10 मिनट वो लेट हो जाते हैं, तो कि ताकि हमारा यहाँ पे नया टाइम क्या आ गया, जो टाइम था उसमें 10 मिनट और ऐड कर दो, ये हमारा नया टाइम आ गया। तो पूछा है द यूजुअल टाइम ऑफ द ट्रेन टू कवर द जर्नी इज 40 मिनट्स, तो मतलब नॉर्मली जो कवर उस डिस्टेंस को कवर करते हैं तो 40 मिनट्स है वो, ये चीज़ हमें चेक करना है। देखो ये इतना यहाँ तक समझ आ गया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारी 5/6s है, टाइम हमारा t+10 है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस को हमने लिख सकते हैं ना, स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस है, इसको भी लिख लो स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, लिख लिया।
अब एस से एस कट गया, टी टी बच गया यहाँ पे, तो 6 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे भी रख सकते, कोई इशू नहीं है, बाद में लेके ही जाना है ऊपर, ठीक है। तो 6 यहाँ आ जाएगा 60, 5 इंटू टी 5t, ठीक है, एंड 5 इंटू 10 50, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6, अब 5 इधर है, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, 6 में से 5 क्या बच गया, सिंपल टी, इधर बच गया 50, तो 50 मिनट्स आ गए। यहाँ क्या गिवन है क्वेश्चन में, कहाँ गया 40 मिनट्स, गलत हो गया, ठीक है। थर्ड है, अ कार मूव्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड पे जा रही है, तो स्पीड निकालिए मीटर पर सेकेंड, बड़े से छोटे में करना है तो इंटू 5/18, ठीक है। तो 80 इंटू 5/18, 2 9 जा 18, 40, 5 4 जा 20, 200/9, 9 2 जा 18, 2 0, 9 2 जा 18, 2, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको, ये सबसे ऊपर आएगा 22, फिर 2/9, 22 2/9, मैच हो गया, सही है। अ पर्सन क्रॉसेज अ 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, ठीक है, एक आदमी है, ठीक है। डिस्टेंस देखो क्या गिवन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही क्वेश्चन है। डिस्टेंस हमारा है 600 मीटर, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं पहले, स्पीड इनटू टाइम। ये क्या गिवन है 600, ठीक है, एंड टाइम गिवन है 5 मिनट्स, 5 इंटू हम 60 कर लेंगे तो हमारे सेकंड में आ जाएगा। मिनट जब भी हो ना उसको, अगर आवर में क्वेश्चन है, मतलब किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन है तो आवर में कन्वर्ट करो, और अगर मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन करना है, देखो मीटर में गिवन है तो मीटर पर सेकंड में करेंगे सॉल्व, तो इसको मिनट को हम सेकंड में करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 560, 6 5 जा 300, ठीक है। यहाँ पे 0 भी है ना इसलिए, तो 300 हमारा आ गया टाइम। आगे पीछे लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने पहले लिख दिया टाइम, ठीक है, बट हाँ टाइम हो गया। स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 600 है, यहाँ पे है तो नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है ना ये, इसलिए 0 से 0, 3 1 3, 3 2 6, तो स्पीड आ गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या गिवन है, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर में कर लेते कन्वर्ट, छोटे से बड़े में करना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इसको करना है किलोमीटर में, तो इंटू 18/5, 18 2 जा 32 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 5 6 जा 30, 2 0, 5 4 जा 20, 6.4 हमारा आ गया, 6.4 ही आएगा। अरे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने शायद, स्पीड ऑफ द पर्सन इन किलोमीटर पर आवर इज 7.2, तो स्पीड क्या निकली थी हमारी, 2 निकली थी ना, एक सेकेंड यहाँ लिख लेती हूँ मैं, यहाँ लिख लेती हूँ, 2 निकली थी हमारी स्पीड, तो 2 इंटू 18/5 सॉल्व करते हैं भाई, गड़बड़ यहीं पे हुई है, 18 2 जा 36, अरे हाँ यहाँ पे मैंने 32 लिख दिया अंदर गलती से, अब समझ आ गया, 18 2 जा 36 डिवाइड बाई 5, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 1 बच गया, 0 लगे पॉइंट, 5 2 जा 10, ठीक है, सॉरी नीचे चला गया स्क्रीन, 36 है, ठीक है, 5 से डिवाइड करना है, 5 7 जा 35, 1 बच गया, 0 लगाएंगे पॉइंट आ जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। 7.2 हमारा आंसर है, जो कि यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती से अंदर 32 लिख दिया था मल्टीप्लाई करके, जबकि 18 2 जा 36 होता है, 32 नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारा ये रहा, अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000, एक आदमी ने लोन लिया 5,000 का, सिंपल इंटरेस्ट लिया, मतलब रेट जो है वो है 5% का, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया उसने, ठीक है। अब पहले क्या चीज़ गिवन है वो देखो, और आगे एक बार क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं। ही रिटर्न्स 3,000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, जब 1 साल खत्म हो गया ना, उसने क्या किया, 3,000 रुपये उसको वापस कर दिए, ठीक है। हाउ मच ही वुड हैव टू पे इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो दूसरे साल में उसको कितने और पे करना है कि उसका सारे ड्यूज वगैरह है वो खत्म हो जाए, यानी टाइम यहाँ पे 2 साल है, 1 साल का पहले निकालना है, फिर 1 साल का निकालना है, ठीक है। देखो पर्सन टेक्स अ लोन, लोन कितना है 5,000, ठीक है, रेट क्या है 5, टाइम पहले 1 साल का है वो, ठीक है, 1 साल में उसने 3,000 दिए तो 1/100, सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही आ गया 250, ठीक है। अब अमाउंट कितनी होगी टोटल, यहाँ पे अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो 5,000 प्लस 250, ठीक है, ये हो गया 5250, कितने वापस करे उसने 3,000, माइनस कर दो, इतने रुपए अब हमारे बच गए। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमें, फिर पता चलेगा अगले साल उसने कितना दिया है, तो प्रिंसिपल हो गया अब ये नया, ये 2250, रेट वही है, टाइम 1 साल का है, डिवाइड बाई 100, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 112.50, ठीक है। अब टोटल कितने देने हैं उसको वो देखो, इसका अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल प्लस एसआई पूरा ऐड करेंगे तभी तो अमाउंट बनेगा, 2250 प्लस 112.5 ऐड करेंगे तो 2362.50, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये किसके आसपास नंबर है हमारा, 2350 के, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा,
विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? कौन सी फैलेसी यहाँ पे? आई कैन एक्सपेक्ट दैट यू वुड नॉट फाइंड एनी मोरल इशू इन मेकिंग अबॉर्शन इलीगल। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि गर्भपात यानी जो हमारा क्या बोलते हैं इसको अबॉर्शन है, ठीक है, वो गैर कानूनी बनाने में आपको कुछ अनैतिकता नहीं लगेगा, आपको कुछ इलीगल नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो हो मतलब विमेन के लिए आपकी जो सोच है वो लिमिटेड है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखो दोनों बातों का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे तो पर्सनल अटैक हो गया कि आपकी सोच है ऐसी, ठीक है, ये बात तो कुछ थी, पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पर्सनल अटैक हुआ, ठीक है। तो ये होता है एड होमिनम यानी पर्सनल अटैक। वो फ्रिज वाला एग्जाम्पल याद है कि 12th में फेल हो गया और फ्रिज लेने जा रहे हो, बच्चा कह रहा है मम्मी LG वाला ले लो, तो मम्मी कहती है तू तो रहने दे, तो 12th में फेल हुआ था। पर्सनल अटैक वो होता है एड होमिनम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है देखो, लॉजिकली इक्विवेलेंट करने। इसमें ना देखो बहुत इजी तरीका क्या है लॉजिकली, इस टाइप में वैसे तो कंफ्यूजन हो जाती है, वेन डायग्राम बना लो, सबसे इजी चीज क्या कि मैंने देखो नो सोप्स आर राइटिंग टूल्स, ठीक है, कोई भी सोप क्या है, नो सोप्स आर राइटिंग टूल्स, ठीक है, सोप ये है, राइटिंग टूल्स ये है, मैच हो रहा है। कोई भी साबुन राइटिंग टूल नहीं है, ठीक है, बन रहा है। ऑल सोप्स आर नॉन राइटिंग टूल्स, जितने भी हमारे सोप है, पहले तो सोप हो गए ये, और बाहर बनेगा नॉन राइटिंग टूल्स, सॉरी नॉन राइटिंग टूल्स, ठीक है। ये बात भी सेम ही है क्योंकि राइटिंग टूल्स की बात थोड़ी, नॉन राइटिंग टूल है ये तो, ठीक है, तो गलत तो ये भी नहीं है, ठीक है, दोनों ठीक है, सेम हो रहा है। थर्ड नो नोन, माइनस माइनस दो चीज नेगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव हो गया, नो नोन यानी पॉजिटिव, यानी राइटिंग टूल्स आर सोप्स, राइटिंग टूल्स जो है ना ये क्या है, सोप्स हैं। अब ये देखो ये ना तो इससे मैच हो रहा है ना इससे मैच हो रहा है, मतलब ना इससे मैच हो रहा है ना इससे मैच हो रहा है, तो ये तो गलत ही है, हटा दो। नो राइटिंग टूल्स आर सोप्स, कोई भी राइटिंग टूल सोप नहीं है, सेम बात है तीनों की, ठीक है। इसमें भी ये नॉन राइटिंग टूल्स है यानी राइटिंग टूल्स तो बाहर ही रह गए, A, B और D ये तीनों सिमिलर है, ठीक है। ऐसे आप वेन डायग्राम से इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, ठीक है, मतलब दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकती। तो ऐसा क्या है देखो, चार केस थे, A, E, I, O, ठीक है, ये है, इसका बेस ट्रू होता है यानी एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, इसका बेस होता है फॉल्स, ठीक है, यानी एक फॉल्स है तो दूसरा 100% ट्रू होगा, तो दोनों एक टाइम पे तो फॉल्स बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। आगे लिखा है दो दे कैन बोथ भी ट्रू, ट्रू हो सकते हैं, इसका बेस फॉल्स है, अगर एक ट्रू है तो दूसरा अनडिटरमाइंड हो जाएगी यानी वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी, तो ट्रू ट्रू वाला तो केस बन सकता है ना। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, नो और सम नॉट, ठीक है, सॉरी सम और सम नॉट, तो सम नॉट, A और C राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इंक्रीजिंग डिनोटेशन। इंक्रीजिंग डिनोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक से जनरल की साइड, देखो इंक्रीज करना, मान लो आपकी स्क्रीन है, फोटो आप देख रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो यानी बढ़ाना, ऐसे करोगे उंगलियों को, ठीक है, ऐसे करने में क्या होता है, बिल्कुल अंदर जो चीज़ है ना, बिल्कुल अंदर वो होगी हमारी स्पेसिफिक, ठीक है, आप देखोगे ना बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ अंदर होगी और बाहर की साइड आना है फिर, ठीक है, जनरल की साइड हमें जाना है, स्पेसिफिक जनरल। तो इसमें स्पेसिफिक क्या है देखो, चेस, चेस के बाद आएगा वो एक बोर्ड गेम है, फिर वो एक इंडोर गेम है और वो एक स्पोर्ट्स है, ठीक है, ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग डिनोटेशन, ये याद रखना बहुत आते हैं, इंक्रीजिंग डिनोटेशन, ठीक है, फिर डिक्रीजिंग डिनोटेशन, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th, द वर्ल्ड इज एन इफेक्ट एंड हेंस इट मस्ट हैव एन एफिशिएंट एंड इंटेलिजेंट कॉज, ठीक है, दैट एफिशिएंट एंड इंटेलिजेंट कॉज इज गॉड। देखो प्रेमाइस 1, प्रेमाइस 2 एंड कंक्लूजन, दो चीज़ हमारी आ गई, ठीक है, एंड ये क्या है हमारा, देखो दो प्रेमाइस से कंक्लूजन पे आने का जो सफर है उसको हम बोलते हैं इन्फरेंस, याद रखना, प्रेमाइस से जब हम कंक्लूजन पे जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फरेंस, तो ये हो गया हमारा इन्फरेंस, ठीक है। फिर है भाई हमारा टोपोलॉजी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ICT का है, क्या होता है टोपोलॉजी, यानी जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं कनेक्ट कैसे होते हैं, ये अलग अलग तरीके के, जैसे मैश टोपोलॉजी, इसमें क्या होगा देखो, ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन द कंप्यूटर नेटवर्क, हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, मान लो ये हमारे कंप्यूटर्स हैं, ये गोल गोल, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये होता है हमारी मैश टोपोलॉजी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। फिर है हमारी स्टार टोपोलॉजी, चारों तरफ कंप्यूटर है, बीच में हमारा इंटरनेट है, सब हमारे किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार टोपोलॉजी, याद रखना। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, ये कंप्यूटर्स हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी एक कंप्यूटर दो से कनेक्टेड है, इधर भी उधर भी, ठीक है, तो ये होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी।
फिर है बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक सिंगल सी वायर होती है, ठीक है, और सभी कंप्यूटर उस वायर से कनेक्टेड होते हैं। ये यहाँ पे कनेक्टेड, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये हो गया बस, बस की तरह, ठीक है। ये हमारे टोपोलॉजीज थे, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं टोपोलॉजी के ऊपर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। देखो गूगल जो है ना हमारा सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। बाकी ओपेरा, सफारी, फायरफॉक्स, ये तीनों हमारे वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है, लेकिन गूगल हमारा सर्च इंजन है। अब देखो मैच करो, यहाँ पे लिखना है रेडियो, क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स यूज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कौन यूज करेगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेडियो वेव्स जो होते हैं वो क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ऊपर आ गया फ्रीक्वेंसी बी, ठीक है। फिर है रेडियो वेव्स टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टैग, ठीक है। अब टैग की बात चल रही है, विच, अब ये जो बात है ना विच किसके लिए, टैग के लिए, विच कैन बी रीड फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे, द डैश इज मेड अप ऑफ। अब देखो बात इसकी चल रही तो यही होगा, टैग, टैग किससे बना होता है हमारा, माइक्रोचिप से, ठीक है। टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा एंड अ डैश टू रिसीव एंड ट्रांसमिट डेटा। डेटा कैसे रिसीव करते हो, ट्रांसमिट करते हो, एंटीना के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ऐसे फिल करना है आपको सोच समझ के, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वॉर्म कैन बी हार्डवेयर, देखो वॉर्म क्या है, वायरस होता है, ठीक है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। कुकीज आर यूज टू स्टोर ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। सैंडबॉक्स डिटेक्शन इज मालवेयर आइडेंटिफिकेशन मेथड, सही है। HTTP जो है वो बेटर सिक्योरिटी देता है HTTPS से, नहीं, लेटेस्ट हमारा ये है तो ये ज़्यादा सिक्योरिटी देगा उससे। ट्रोजन एंटीवायरस नहीं है, ट्रोजन हमारा एक वायरस है, ठीक है। इसकी मैं स्टोरी बता दूँ, ग्रीक में कुछ वॉर चल रहा था, एथेंस वगैरह, उसमें क्या हुआ, देखो ये अंदर है ना एक राज्य पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे सेना पूरी आई हुई है दूसरे उसकी जो अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है, सेना है, घेरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत बड़ी दीवार है किले के चारों तरफ, तो वो अंदर एंटर नहीं कर पा रही है, तो ना तो वो अटैक कर पा रही है ना वो वापस जाने की, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का घोड़ा, ठीक है, लकड़ी का घोड़ा यहाँ पे पहुंचा दिया। अब इनको लगा भाई एज अ गिफ्ट है भी, मतलब शांति चाहिए, लड़ाई नहीं करनी उनको, ठीक है, वो अंदर ले गई। लकड़ी का घोड़ा बहुत बड़ा था साइज में, ठीक है, लेकिन उस घोड़े के अंदर सिपाही थे इनके, ठीक है। जैसे ही वो अंदर गया घोड़ा, सब सिपाहियों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो उस घोड़े को ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन वॉर था वो, ठीक है, उस वॉर का नाम था ट्रोजन्स, ट्रोजन वॉर, ठीक है। तो इसका नाम ट्रोजन पड़ा, यानी ऐसा वायरस जो पता नहीं चलता कि वो वायरस है, ठीक है, किसी और चीज़ के भेस में वो आता है लेकिन होता वो वायरस है, तो वो होता हमारा ट्रोजन वायरस, ठीक है। नेक्स्ट पेज, एक सेकेंड, मैच करना है भाई। OMR शीट आपने देखी है, रीडिंग मार्क्स रिटर्न यूजिंग पेंसिल और पेन ऑन अ स्पेशली प्रिंटेड पेपर, OMR हो गया। बारकोड रीडर, यानी जब भी आप कोई सामान वगैरह खरीदते हो, हर चीज़ पे बारकोड होता है, वो स्कैन कर लेते हैं, उसका प्राइस आ जाता है, ठीक है। OCR क्या होता है, रीडिंग द कार नंबर प्लेट्स, कार के जो नंबर प्लेट है उनको रीड करेगा, ठीक है। CR से याद रखना कार, CR कार, ठीक है। MICR क्या होता है, ये हमारा बैंक में यूज किया जाता है चेक वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ऑफ ब्लू बेबी डिजीज, ठीक है। ये डिजीज कैसी फैलती है, देखो सबसे पहले तो हमारे शरीर के अंदर आएगी ये चीज, ठीक है। कंजम्पशन, हम ये जो गंदा पानी ना नाइट्रेट का, वो अपने अंदर लेंगी बॉडी में, ठीक है। अंदर जाएगा तो वो कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट आयंस को, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह वहाँ पे अंदर बनते जाएंगे उस चीज़ के, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडाइज करेगा उस आयंस को, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ आयंस, ठीक है, वो F2 से F3 बन जाएंगे एंड हमारे खून के अंदर वो मिल जाएंगे। लास्ट में फॉर्मिंग ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन कॉल्ड मिथेमोग्लोबिन, फिर जो हमारा हेमोग्लोबिन है वो क्या बन जाएगा, मिथेमोग्लोबिन। ऐसे ये जो बीमारी हमारे बॉडी के अंदर आती है, ठीक है, इसमें कलर बॉडी का ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, किस लिए यूज किया जाता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद रखना, ई के बाद क्या आता है F, ई के बाद आएगा F मीन्स फ्लाई ऐश, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है डायरेक्टली। मैच करना है भाई, इसमें क्या है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है, बैक्टीरिया करता है डिजीज, कौन फैलाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होता है भाई, मिट्टी का, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले। प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होता है, फॉस्फोरस, ठीक है। एंड ऑक्सीजन कंज्यूमिंग वेस्ट होते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए एक्वेटिक हैबिटेट में, ठीक है, वो ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, इसलिए पानी में जितना जितना नीचे जाओगे ऑक्सीजन उतना उतना कम होता जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो,
देखो मुझे ये पता है स्क्रीनिंग क्या होता है, जो बड़े बड़े हमारे सॉलिड होते हैं ना, लार्ज सॉलिड, उनको रिमूव करता है स्क्रीनिंग, ठीक है। आप देखो एसएसबी वगैरह के बारे में किसी ने सुना होगा, उसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मतलब प्योरीफाई कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा हमें अंदर चाहिए 5 दिनों तक, कौन सा नहीं चाहिए, ठीक है। वो टेस्ट कर लेते हैं, कुछ छोटा मोटा चीज़ें टेस्ट दे के, एंड वहाँ से उसको अंदर ले लेते हैं। जो एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब जो लगता है इनको और तैयारी करने की ज़रूरत है, उनको भेज देते हैं। स्क्रीनिंग यानी रिमूवल ऑफ लार्ज सॉलिड्स। तो भीड़ बहुत कम हो जाती है जब अंदर जाते हैं ना, स्क्रीनिंग के बाद बहुत कम बच्चे होते हैं, इतने नहीं होते, ठीक है। फिर है एरेशन। एरेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस आयंस एंड मैग्नीज, ठीक है। फिर है हमारा ओजोनेशन, ये करेगा डिसइंफेक्ट करता है ओजोनेशन। एंड फ्लोकुलेशन क्या करेगा, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर क्लस्टर्ड टुगेदर, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनको, उनका एक गुच्छा बना देगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम है उसका मतलब सही ऑर्डर क्या है, याद रखना। सबसे पहले यूरेनियम ओर, बिल्कुल ओर जो हमें मिलेगा वो, उसके बाद नेचुरल यूरेनियम, फिर रिएक्टर, एंड लास्ट में रिएक्टर को हम बना देते हैं वेपन, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर है भाई गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, क्या क्या है इनमें से। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए सबको, और फ्री में मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है भाई AICTE की फुल फॉर्म क्या है, 1945 में आया था ये, ठीक है। AICTE हमारा टेक्निकल एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है, ऑल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और NCTE हमारा होता है टीचर एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये आया था 1995 में, ये दोनों याद रखना, कंफ्यूजन होती है कि NCTE था टेक्निकल या AICTE था टेक्निकल, ठीक है। तो टेक्निकल आया था 45 में सबसे पहले। अब क्या करना है, इनको अरेंज करना है। इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे होता है, देखो सबसे पहले तो करिकुलम होना चाहिए आपके पास, सिलेबस वगैरह क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं। एंगेजिंग पेडागोजी, पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए बच्चे उसमें एंगेज कर पाए, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट, पढ़ाते टाइम भी एक असेसमेंट होता है, ध्यान देते हैं ना टीचर कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन क्या, मतलब एक असेसमेंट होता रहता है उनका, फॉर्मेटिव यानी कॉन्टिन्यूस लगातार। उसके बाद एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट, जिस स्टूडेंट को सपोर्ट चाहिए वो सब उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। लास्ट में क्या होता है हमारा, प्रोवाइडिंग सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर जो रिसोर्सेज वगैरह वो सब दे देंगे उनको। बुद्धा पीरियड में कौन सा यूनिवर्सिटी नहीं थी, ठीक है, देखो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये उस टाइम पे नहीं थी, ये जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे है। तो आप कमेंट करना कहाँ पे है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेरे शहर में ये। तो ये यूनिवर्सिटी उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है। बाकी वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है चारों, तो ये चारों ही थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है भाई हमारा मैच करना है, देखो भास्कर, भास्कर से याद रखना अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी। दैनिक भास्कर मतलब जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में आती है ना कि कौन सी राशि का क्या हल है ना। तो भास्कर एस्ट्रोनॉमी ऐसे याद रख लेना। वैसे तो ये ऑथर है, ठीक है, और ये इसका एरिया है, लेकिन याद ऐसे रख लेना भास्कर, भास्कर यानी न्यूज़पेपर, उसमें आपको मिलता है एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। संस्कार कहाँ मिलेगा, भगवद गीता में, संस्कार हमारे होते हैं भगवद गीता में, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। रामानुजा हमारा वेदांता सूत्रास के लिए, और विद्यापति एक डायलेक्ट है बिहार का, क्लियर है। नेक्स्ट है भाई अब हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्क्रीनशॉट ले लो एंड सॉल्व करो, ठीक है। रीडिंग पूरी लेनी है, इसकी प्रैक्टिस इसकी भी करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला कंप्लीट। इसी में एक और कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला उठा लेती हूँ। ये हमारा 3 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 का है, ठीक है। सबसे पहले भाई इसमें हमारा DI क्या गिवन है, सिटी है A से लेके E तक, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हैं, लोग हैं कितने में, लाख में, ठीक है, इतने लाख लोग यानी 14.4 लाख। अब कई को समझ नहीं आता भी 14.4 को हम लाख में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे पता चलेगा। सिंपल सी चीज़ है, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 और 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14.4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 14,40,000, ठीक है। ऐसे ही बाकियों को कर दो, 16 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी लिख दिया इजीली इनको, ताकि समझ आ जाए। फिर लिखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप्स, रेशियो दी हुई है अलग अलग एज ग्रुप के लोगों की। एज ग्रुप 1, एज ग्रुप 2, एज ग्रुप 3। 1 कौन से हैं, जिनकी एज है 0 से लेके 21 ईयर्स, वो है एज ग्रुप 1 में। 2 में जिनकी एज 21 से लेके 41 तक है, और C में 41 प्लस जितने उम्र है जिनकी, वो आगे 3rd एज ग्रुप में, ठीक है। ये हमारा पूरा गिवन है डेटा। DI में हमेशा पहले डेटा समझना है आपको, डेटा में गिवन क्या है ये समझ आएगा तभी क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल ऑफ द एज ग्रुप 1 ऑफ सिटी ए एंड डी। तो एज ग्रुप 1, ये वाला एज ग्रुप कौन सा, सिटी ए का निकालते पहले कैसे निकालेंगे, जो भी निकालना है, मान लो ये निकालना है, ये निकालना है, या ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, अभी निकालना है हमें ये, ठीक है 1, तो लिख लो 1, नीचे जितने भी है ना तीनों को ऐड कर दो, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, मल्टीप्लाई टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1440000, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 72,000, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 72,000 नहीं सॉरी 7,20,000 आ गया, ठीक है। अब पूछा किसका है, ए और डी का पूछा, डी का भी निकालना पड़ेगा, डी का है ये, ठीक है, तो ऊपर आएगा 3, ठीक है, नीचे क्या जाएगा 4 5 6 7 और 1 8, इसी का पूछा ना रेशियो नंबर एज ग्रुप ए एंड डी, ठीक है 8 इंटू में डी में क्या है ये 1 to 8 1 2 3 4, इसको सॉल्व करो, ठीक है, ये हो गया 3/8, इसको मल्टीप्लाई करके ये भी आ गया हमारा, ये आया था कितना 48,000, और इसको सॉल्व करके आया था हमारा 2,40,000, और ये आया था 4,80,000, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा बन गया 7,20,000 टोटल बन गया ए और डी का, ए ये आया डी ये आया, ए और डी को ऐड करके हमारा आ गया ये। अब दूसरा निकालना है, एक तो रेशियो ये होगी एक साइड रखने की, दूसरी साइड क्या रखना है हमें, एज ग्रुप 1 ऑफ सिटी सी एंड ई, ठीक है, सी ये रहा, इसका एज ग्रुप 1 है ये, 1 अपॉन में 2 3 4, 1/4 इंटू दिस सी का आ जाएगा, प्लस ई में निकालना है 1/3 4 1/5 ऑफ दिस, ठीक है, 1/5 ऑफ दिस 1/4 ऑफ दिस, दोनों का आ गया ये, इसका आ गया 24, इसका आ गया 48, दोनों को ऐड करेंगे बन गया 74, तो दोनों तरफ सेम काट के 1:1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप 3 ऑफ सिटी डी, ठीक है, जो 3rd एज ग्रुप है सिटी डी में, देखो यहाँ देखो सिटी डी 3rd ग्रुप कौन सा ये, तो ऊपर लिख लो 4, नीचे 4 और 4 8, 4/8 ऑफ दिस नंबर, ठीक है, तो 4/8 ऑफ दिस नंबर क्या आ गया हमारा 6,40,000 आ गया नंबर, इज -% मोर देन एज ग्रुप 2 ऑफ सिटी बी, ठीक है, एज ग्रुप 2 ऑफ सिटी बी निकालना पड़ेगा, अब सिटी बी एज ग्रुप 2 यानी बीच वाला 3, नीचे आ जाएगा 3 3 6 2 8, 3/8 ऑफ दिस नंबर, 3/8 इंटू दिस, ठीक है, 3/8 इंटू दिस, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 6 लाख। अब निकालना है कितने % ज़्यादा, यानी इसमें से इसको माइनस करो, 6,40,000 में से 6 लाख माइनस करेंगे तो बच गया 40,000, नीचे यही लिखना पड़ेगा इंटू 100, सॉल्व करो हमारा आंसर आ जाएगा 6/2/3%, ठीक है, वो डिवाइड करना है, लास्ट में बचेगा 20 और 3, 20 अंदर गया, 3 6 जा 18 बच गया 2, तो 6 यहाँ पे सबसे पहले 6, फिर ये 2 ऊपर 3 नीचे, 6/2/3 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप 2 ऑफ सिटी ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, ए और बी में एज ग्रुप 2, तो 3/3 4 5 3/6 ऑफ दिस और 3/8 ऑफ दिस, ठीक है, ये रहा, तो इनकी वैल्यू आएगी पहले, ठीक है, वो निकालने, इसकी आई 7,20,000, ठीक है, एंड इसकी आई थी हमारी 3 2 जा 6, तो 6 लाख इसकी आ गई। फिर क्या पूछा है टुगेदर एंड एज ग्रुप 3 ऑफ सिटी सी एंड ई, ठीक है, सी और ई का भी मैंने निकाल लिया, ऐसे ही आप खुद निकालना ये, ठीक है, मैं डेटा दिखा देती हूँ आपको, ये रहा, सी और ई खुद निकालो। अब सी का कैसे निकालना है, एज ग्रुप कौन सा पूछा हुआ है, एज ग्रुप 3rd, तो सी है ये 3rd यानी 2/4 इंटू दिस सी और 1/5 ऑफ दिस, ठीक है, ऐसे हमारे दोनों आ जाएंगे, ये रहा, ठीक है, इसकी आगे इतनी वैल्यू और इसको सॉल्व करके आगे ये वैल्यू। अब क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस यानी माइनस करना है, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हमारा नंबर क्या आ गया, ये आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, 96 को 24 को, तो आ गया ये नंबर, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो बच गया ये 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी 1,20,000 यानी 1.2 लाख, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज ग्रुप 1 इज मोर देन 4 लाख इन एग्जैक्टली डैश सिटीज। इसमें क्या करना है, देखो फर्स्ट पेज पे सारी चीज़ें सॉल्व हैं, ठीक है, देखो ये आ गया, नंबर ऑफ पीपल सबका है, क्या गिवन है यहाँ पे, एज ग्रुप 1, एज ग्रुप 1 के निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, सब में क्या करना है 1, ये मैंने तो यहाँ निकाला हुआ है 1, नीचे आ जाएगा 3 4 5 3 1/6 ऑफ टोटल, इसमें 2/8 ऑफ टोटल, 1/4 ऑफ टोटल,
3/8 ऑफ टोटल और लास्ट में है 1/8 ऑफ टोटल। ठीक है, सबकी वैल्यूज आ गई ये। अब पूछा 4 लाख से कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, 4 लाख, देखो ये तो प्रॉपर 4 है तो कैंसिल हो जाएगा। 4 लाख से ज़्यादा पूछा है तो 1 2, ठीक है 2 ही है तो आ गया 2 आंसर। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है देखो, फॉर सिटी सी इफ द नंबर ऑफ पीपल हु विल टर्न 21 ईयर्स ऑफ एज नेक्स्ट ईयर इज 16,000। अब देखो पहले तो हमें निकालना है टोटल आदमी कितने थे तीनों एज ग्रुप में सी के लिए। ठीक है, तो रेशियो वहाँ पे गिवन है 1:1:2 और टोटल नंबर वहाँ पे गिवन थे हमारे, कहाँ गया टोटल, सी का है ये रहा, तो 192 ये हमारा टोटल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा मैंने ये रहा टोटल। ठीक है, अब पहले तीनों के रेशियो निकालेंगे, तो पहले इसकी निकालेंगे ग्रुप 1 की, तो 1 अपॉन में 2 3 4 1/4 ऑफ टोटल, तो आ गया 48 4,80,000। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ लिखते जाते हो 4,80,000। ठीक है, ये है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, तीनों का निकालना है। ठीक है, सेकंड में भी 1 रेशियो यानी सेम नंबर आएगा। ठीक है, रेशियो सेम आएगी तो यहाँ पे भी 4,80,000। थर्ड में है 2, इसका डबल कर दो डायरेक्ट यहीं पे, 4,80,000 का डबल आ जाएगा हमारा 96 कुछ था, कहाँ गया, हाँ 96,00,00। ठीक है, इसका डबल कर दो 96,00,00। क्लियर है। रेशियो देखो एक के निकल आए ना, दूसरे की भी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर 1 है दूसरे भी 1 है तो सेम होंगे वो नंबर। ठीक है, ये 1 है ये 2 है तो 1 का डबल कर दो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 होता तो 1 को थर्ड जो यहाँ पे थी ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा। ये हमारे रेशियो है। अब क्वेश्चन समझो क्या है। फॉर सिटी सी इफ द नंबर ऑफ पीपल हु विल टर्न, अब देखो ये थे हमारे एज ग्रुप है क्या है 0 से 21। ठीक है, एज ग्रुप 2 था हमारे 21 से 41 और ये थे 41 प्लस, ये थे हमारे 3 एज ग्रुप। अब क्या हुआ, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु विल टर्न 21 ईयर्स ऑफ एज नेक्स्ट ईयर इज 16,000। जो 21 साल के होंगे अगले साल वो कितने हैं 16,000। ठीक है, 21 के ये होंगे, मतलब ये थे ये अब 21 के होंगे तो यहाँ पे 16,000 ऐड कर दो 16,000। ठीक है, 0,0,0 6 8 और 1 9 4। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर। क्लियर है, यहाँ पे समझ आया यहाँ तक। अब आगे देखो, एक सेकेंड, ये मैंने सही तो ऐड किया ना, 8 और 1 9, 1 2 3 3 6 8 और 1 9 और 4। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ आगे, द नंबर ऑफ न्यू बॉर्न विल बी 32,000। अब देखो ये 16,000 यहाँ से यहाँ आए, मतलब जो 21 के थे वो अब 21 के नहीं थे वो 21 के हो गए, तो इसमें से 16,000 माइनस करेंगे। ठीक है, और इसमें अब क्या हुआ है 32,000 नए पैदा हुए बच्चे। ठीक है, पहले 1600 निकालेंगे फिर 3200 इसमें ऐड करेंगे, तो 16,000 निकाल देते हैं पहले। 0 0 0 7 10 में से 6 गया 4, 7 में 6 गया 5 4, इतने बच गए। अब इसमें 32 ऐड करना है, 4 5 6 5 3 8। ठीक है, ये हो गया 4 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 8, यानी यहाँ पे भी हमारा 8 ही था। ठीक है, क्लियर है, ये आ गया। अब दोनों देखो सेम आ गया, इसमें से 16 निकल के यहाँ चले गए यानी 16 हो गए, तो इसमें 32 आया, यानी कुछ भी चेंज नहीं होगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है, ये देखो कहाँ क्या हुआ मैंने, ये रहा। ठीक है, दोनों में बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद कहाँ है, सॉरी ये रहा। ठीक है, 496 इस दोनों में बन गया, इसमें 496 उसमें 496, एंड लास्ट वाले में लिखा है कि कोई भी चेंज नहीं होगा, जो थर्ड ग्रुप है वो सेम रहेगा। तो नई रेशियो बताओ, तो एक रेशियो ये बन गई, दूसरे ये 0 0 0 मैंने हटा दिया, काट दिया, डायरेक्टली नंबर ही लिख लिए। ठीक है, 960 काटो इनको, अब 2 से कटेंगे सारे। ठीक है, काटते जाओ काटते जाओ काटते, लास्ट में रेशियो बन जाएगी हमारी 31:60। ठीक है, जो हमारा आंसर है। ये आप खुद सॉल्व करना, काटने वाला एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक आधे डीआई में ना क्वेश्चन इजी होते हैं बट लेंथी काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यही है ना, हाँ यही है। क्या कहता है भाई ये, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू क्रिएट प्री और पोस्ट सेशन पोल्स। तो ये हमारा मेंटीमीटर याद रखना। ठीक है, जब भी आप कोई क्लास वगैरह होती है तो पहले और उसके बाद में जो पोल्स होते हैं वो कौन करता है, मेंटीमीटर करता है। ठीक है, टू गॉड स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रॉम ईच सेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टाइल दैट इन्वॉल्व्स a student's tendency to take more time to respond on the accuracy of answers is known as। अब बच्चा जो टाइम लेता है कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने में ताकि और अच्छा और सही आंसर वो दे सके, उस टाइम को जो
कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव स्टाइल, कि वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा उस आंसर को, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव स्टाइल। फिर है भाई हमारा, इफ अ स्टूडेंट गेट्स अ पार्ट टाइम जॉब इन एन आर्किटेक्ट ऑफिस, किसी बच्चे को पार्ट टाइम जॉब मिल गई आर्किटेक्ट ऑफिस में, एंड अप्लाइज व्हाट वाज लर्न इन ज्योमेट्री, ठीक है, उसने क्लास में कुछ ज्योमेट्री पढ़ी थी, वो जो उसने पढ़ा था वो यहाँ पे वो अप्लाई कर रहे हैं, टू हेल्प द आर्किटेक्ट एनालाइज अ स्पेटियल प्रॉब्लम दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी प्रॉब्लम द स्टूडेंट एनकाउंटर्ड इन ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री से बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉब्लम है और वो ज्योमेट्री जो उसने पढ़ी है वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहा है जो कि बिल्कुल अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल है ये, हमारा एग्जाम्पल फार लर्निंग। फार लर्निंग में क्या होता है, कोई भी चीज़ अप्लाई हम करते हैं अलग कॉन्टेक्स्ट में जो मैच ही ना करे, वो हो गया फार ट्रांसफर। नियर ट्रांसफर होता है सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, जैसे आपने पहले कार चलाना सीखी है, कार चलाने के बाद आपने एसयूवी चलाई है, तो आप जो कार चलाने का तरीका तो एसयूवी में भी लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, नियर ट्रांसफर हो गया। फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर में क्या होता है, करंट में कोई स्किल है, ठीक है, उसको आप फ्यूचर की प्रॉब्लम के ऊपर लगाओगे कॉन्शियसली दिमाग यूज करके, वो होता है फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर, ठीक है। एंड लो रोड ट्रांसफर क्या होता है, अनकॉन्शियसली आप अप्लाई कर लेते हो, मान लो आपने पहले कार चलाई हुई है, ठीक है, एंड कई चीज़ें ऐसी जो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, ठीक है, आपके ध्यान में भी नहीं होता कि आपने वो चीज़ कब कर दी है। जैसे आप क्या करोगे, कार वगैरह चला रहे हो, कोई भी किसी भी कार में आप बैठे हो, ऑटोमेटिकली आप ब्रेक लगा लोगे, स्टीयरिंग स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी, बिकॉज वो चीज़ आपको आती है, अनकॉन्शियसली होता ही है, ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान लगा के नहीं बैठते कार में, ठीक है। तो ये हमारी लो रोड ट्रांसफर है। जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो सारे मैं बता देती हूँ ताकि उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिर है भाई LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कैनवस LMS है हमारा। वर्चुअल रियलिटी, वर्बेला, VIR ऐसे याद रखना, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम जूम पे करते हैं। पॉडकास्ट, उसमें क्या होता है, ऑडासिटी, यानी जिसमें हमें ऑडियो मिलती है, ठीक है, ऐसे याद रखना, ऑडियो ऑडासिटी, पॉडकास्ट में ऑडियो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, देखो, मास्टरिंग एल्जेब्रा हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कैलकस, ठीक है, आपने एल्जेब्रा अच्छे से कर लिया, वो कैलकुलेशन वगैरह में आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर है। दूसरा ऑप्शन क्या है, लर्निंग टू प्ले पियानो मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू लर्न द वायलिन, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पियानो सीख रहे हो, ठीक है, जो कि आपको मतलब क्या करेगा, मतलब उसकी आपको डिफिकल्टी होगी वायलिन बजाने में, ठीक है। knowing how to drive a car makes it harder to learn how to ride a bicycle, ठीक है। देखो दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, लेकिन ये दोनों मैच कर रही है तो पॉजिटिव ट्रांसफर है, जो चीज़ मैच ना करे वो अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, क्वांटिटेटिव रिसर्च वुड बी मेनली कंसर्न फॉर। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, डेटा होता है, हमारा कंटेंट होता है, ठीक है, नंबर होते हैं, नंबर हम मेजर कर सकते हैं, कॉजलिटी होती है उनकी, रेप्लीकेशन होता है। कॉन्टेक्स्ट हमारा, यानी कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका कहने का मतलब कहना क्या चाहते हैं, तात्पर्य क्या है, वो हमारा क्वालिटेटिव में आ जाता है, यानी वर्ड्स चाहिए होंगे उसके लिए हमें, तो क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में मेजरमेंट, कैजुअलिटी एंड रेप्लीकेशन। फिर है भाई क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसमें क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, इंटरनल वैलिडिटी के इक्वल है वो क्रेडिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन यूज ऑफ कंटेंट एनालिसिस हैज बीन इन द एग्जामिनेशन ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। कंटेंट एनालिसिस लैक्स ट्रांसपेरेंसी, गलत है भाई, लैक ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें। कोडिंग इज क्रूशियल इन कंटेंट एनालिसिस, बिल्कुल सही है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिवाइस कोडिंग मैनुअल दैट डू नॉट एंटेल सम इंटरप्रिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ कोडर्स, बिल्कुल ठीक है, तो A, C, D आर द राइट आंसर, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट पेज पे हर एक क्वेश्चन एक एक पेज पे आ रहे हैं, हिंदी का बीच में ना, क्या है भाई इसमें पूछा, मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा F टेस्ट। F से याद रखना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, एक नंबर ऊपर एक नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, तो ये होगा हमारा F टेस्ट में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्टोसिस क्या होता है, कर्टोसिस नहीं सॉरी, शार्पनेस ऑफ द पीक, कोई पीक है यानी चोटी है, ठीक है, ठीक है, कोई चोटी है, उसकी जो पीक है इसकी शार्पनेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्टोसिस। स्क्यूनेस होती है ऐसे, यानी एकदम से ढलान हो गया, फिर एकदम से ऐसे करके जो ऐसे ऐसे चलते हैं ना लहर की तरह, स्क्यूनेस। मोड क्या होता है, जो सबसे ऊपर होता है, कॉमन होता है बीच में पार्ट, ठीक है, नंबर जो सबसे बीच में अलग से हो जाएगा मोड। फिर मीडियन, फिर मीन। इंपॉर्टेंट क्या था, कर्टोसिस। मीन था सम ऑफ ऑल नंबर्स, नीचे टोटल नंबर्स, ठीक है। एक सेकेंड, दो पेज आ जा रहे हैं इकट्ठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया और थॉट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई भी थॉट, और वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट देखो फीलिंग्स आप देख नहीं सकते, तो आइडिया को भी नहीं देख सकते ना आप किसी के,
तो एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। फिर है इन एनी कॉन्वेंशनल मीडिया द पॉइंट ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन एंड द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इन्वॉल्व। देखो कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है, उसका यूज़ भी हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, उनके बीच में ना एक हल्का सा डिफरेंस होता है। वो क्या है? उसको बोलते हैं टेम्पोरल सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डू पीपल बेसिकली वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कम्युनिकेटेड मैसेज। मैसेज जो आपके पास आए उसमें से आप क्या निकालना चाहते हो? मीनिंग, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मीनिंग समझोगे। मेकिंग वे फॉर टेक्नोलॉजीज फॉर ऑटोमेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है इज डैश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। साइबर नेशन ट्रांसफॉर्म हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो साइबर नेशन आ जाएगा। मैच आ गया। फिर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ब्रॉडकास्ट मीडिया वॉज मार्क्ड बाय। ठीक है, तो पुराने टाइम पे जो ब्रॉडकास्ट होता था उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता था, यानी एक ही स्पीकर था, बाकी सब सुन ही सकते थे। ठीक है, कुछ बोल नहीं सकते थे, तो हो गया वन वे कम्युनिकेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स आ गया। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स, ठीक है, एक आदमी है वो ट्रेवल करता है इन अ कार एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम। तो वो डेस्टिनेशन जो जहाँ पे उसको पहुँचना है टाइम पे पहुँच जाएगा अगर स्पीड से जाता है। ही कवर्स हाफ द जर्नी इन 4/5 टाइम। देखो जो भी उसकी टोटल जर्नी थी, ठीक है, मान लो ये पूरा इसका डिस्टेंस था, यहाँ तक वो पहुँचा है। ठीक है, कितने टाइम में? 4/5 उसने टाइम ले लिया, सिर्फ आधा ही डिस्टेंस कवर किया है। अब टाइम कितना बचा है उसका? 1/5 बच गया। 5/4 में से एक ही तो गैप है, तो 1/5 टाइम बच गया। इसमें उसको पूरा आधा डिस्टेंस कवर करना है, यानी ऑब्वियसली बात है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे उसको। ठीक है, तो व्हाट शुड बी हिज स्पीड फॉर द रिमेनिंग पार्ट, यानी इसमें इसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि वो टाइम पे अपनी जगह पहुंच सके। अब देखो चल रहा है वो यहाँ से यहाँ तक, वो नॉर्मली टाइम पे पहुंच जाता है। ठीक है, अगर वो इस स्पीड पे चलता है तो अब चल रहा है वो स्पीड पे, उसने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अब क्या हुआ? देखो आधा डिस्टेंस ही हुआ है, मान लो 100 मीटर है, 50 मीटर ही पहुंचा है। ठीक है, तो वो पहुंचा, उसने आधे से ज़्यादा टाइम यानी 4/5 ऑफ द टाइम उसने लगा लिया। अब इतना से 1/5 पार्ट बचा उसके टाइम का। अब देखो इतना टाइम उसने इतना ही डिस्टेंस में किया, ऑब्वियसली बात है अगर कम टाइम में और ज़्यादा डिस्टेंस तो स्पीड बढ़ाएगा तभी तो टाइम पे पहुंचेगा। तो क्या स्पीड उसकी होगी? फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्या गिवन है? 36। टाइम नहीं पता हमें, तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है, डी इज इक्वल टू 36t, याद रखना। अब देखो क्या कहा है इसमें, उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया यानी d/2। ठीक है, किस स्पीड में? स्पीड है कुछ नहीं पता, कितने टाइम में? 4/5 ऑफ द टाइम। ठीक है, जो टोटल टाइम है उसका 4/5। ठीक है, अब d को हम क्या लिख सकते हैं? 36t, तो लिख दिया मैंने 36t। ठीक है, 2 से 36 कटा तो 18 आ गया। ठीक है, t से t कट गया यहाँ पे, तो 18 बच गया इस साइड, 5 नीचे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एंड 4 ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे S2 रह गया। 4 1 जा 4, ठीक है, सॉरी 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9 5 जा 45, 2 एज इट इज़ रह गया। तो कितना हो गया डिस्टेंस हमारा, मतलब स्पीड क्या होगी यहाँ पे? 45/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किसकी स्पीड आई है? ये उसकी यहाँ तक आई है। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग टाइम, उसमें पूछा कितने टाइम में पहुँच, सॉरी स्पीड ही पूछी हो, तो स्पीड क्या होगी उसकी? अब देखो ये उसकी अभी स्पीड आई है S2, हमें क्या निकालना है? S1। ठीक है, S1 नहीं निकालना हमें, S3 निकालनी है हमें। ठीक है, स्पीड 2 आई है, ये स्पीड 3 निकालनी है। अब देखो उसका ये तो नॉर्मल चीज़ थी, स्पीड में वो जाता है, यहाँ तक वो स्पीड में आया जो अभी हमने निकाली है। आगे की स्पीड जो ये एरिया है उसमें क्या स्पीड रहेगी वो निकालना है। तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा हमारे? 1/5t बच गया था। ठीक है, रिमेनिंग टाइम 1/5t। अब लिख दो वहीं पे। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है उसका? यहाँ पे क्या गिवन है? 18 इज इक्वल टू S3 इंटू 1/5। ये तो टाइम हो गया, स्पीड हमें निकालनी है, डिस्टेंस बच गया 18, हाफ डिस्टेंस उसका बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो लिख लिया 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 90, तो स्पीड होगी उसके 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आंसर है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें। देखो इस टाइप के ना वैसे तो बहुत लेंदी होते हैं, हम बाय ऑप्शन इसको करेंगे। देखो वैसे करेंगे ना सोल्व, देखो पूरा पेज इसी में भरा हुआ है और इतने से क्वेश्चन के लिए हम पूरा टाइम नहीं लगा सकते, तो इसका सिंपल इजी फॉर्मूला है बाय ऑप्शन करो। क्या करना है इसमें? हमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या गिवन है? l और m। l जो है कुछ 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, कंजिक्यूटिव होता है नहीं लगातार, 4 लगातार ऑड नंबर का जो सम है वो तो है l। ठीक है, और उनका जो मीन है वो है m। ऐसे ही 3 लगातार इवन नंबर्स का है जो सम है वो है p, और जो उनका एवरेज है वो है q। और यहाँ पे गिवन है m इज इक्वल टू Q-6 और p इज इक्वल टू L-16। m निकालना है।
बाय ऑप्शन उठा के चलते हैं। जैसे 34 है, ठीक है, 34 एज इट इज़ पुट कर दो, यहाँ पे m की जगह लिख दो 34 इज इक्वल टू q माइनस 6, ठीक है। तो ये देखो m इज इक्वल टू 34 इज इक्वल टू q माइनस 6, q भी आ जाएगा, 6 इधर लाएंगे, 34 प्लस 6, q आ गया 40, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब इसको हम मैच कर सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 34 रखो, यहाँ पे q की जगह क्या निकला 40, 40 में से 6 गया 34, दोनों मैच हो गए। दूसरा मैच करने का तरीका p और l से भी करेंगे अभी, ठीक है। ये आ गया, वैसे तो यहीं पे हमारा सॉल्व हो जाएगा, दूसरा कुछ भी निकालना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब देखो क्या गिवन था यहाँ पे, मीन अगर निकालना पड़े, बाई चांस मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मीन निकालना पड़े तो क्या गिवन था, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो एवरेज गिवन थी, ठीक है। एवरेज ऑफ 4 नंबर्स कितनी थी हमारे पास गिवन, m बोला गया उसको, m हमारा क्या है 34। तो एवरेज कैसे निकालते, सम ऑफ ऑल, नीचे टोटल नंबर 4 है ना वो, इंटू m कितना है 34, तो ये वहाँ पे जाएगा, तो एवरेज यहाँ पे सम आ जाएगा इन सब का, 34 इंटू 4, 4 4 जो 16, 4 3 जो 12, 13, 136, यानी इनका सम, इन चारों के जो नंबर है ना, इनको अगर ऐड करेंगे तो 136 नंबर होगा, ठीक है। तो सम भी आ गया, यानी हमारा क्या निकल गया, एल भी निकल गया, एम भी निकल गया। तो ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाय ऑप्शन उठा के करो, जल्दी हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन रेशियो 2:3:4, ठीक है। एंड उनका जो सम है उनके स्क्वायर्स का वो है ये, इसको भी बाय ऑप्शन उठा लो, ठीक है। जैसे ये उठाया 18 इंटू 18 324 आ गया, 27 इंटू 27 ये आ गया, 36 इंटू 36 सम पूछा ना कि स्क्वायर का, तो स्क्वायर निकालेंगे पहले ये, इन तीनों को ऐड करके देखो, अगर ये आ गया तो ठीक है, वरना दूसरा ऑप्शन उठाना, ठीक है। इन तीनों को ऐड किया, ये आंसर आ गया, यानी ठीक है हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे जल्दी हो जाता है, इसमें ना सोचना नहीं पड़ता, फटाफट कैलकुलेशन करनी होती है, वो जल्दी हो जाएंगी। फिर है भाई, हमें फिर से कोड मैच करना पड़ेगा, कोडिंग आ गया, ठीक है। इन अ सर्टेन कोडिंग स्कीम द वर्ड स्कॉलर इज रिटन एज ऐसे, स्कॉलर को क्या लिखा हुआ है, ऐसे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो क्या है, एस के बाद है टी, एस के बाद है टी, ठीक है, ठीक है। सी के बाद क्या आता है डी, लेकिन यहाँ लिखा है ई, यानी एक छोड़ के लिखा है, सी के बाद ई। एच, ये रहा, एच के बाद लिखा है के, यानी 2 छोड़ के के, यानी पहले 0 कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, फिर 3 छोड़ना है, ऐसे करना है। तो निकालते हैं डायरेक्टली, इतने में ही पैटर्न समझ आ गया, पूरा क्यों देखना है, ठीक है। ग्रीन, जी कहाँ है, जी के बाद डायरेक्टली क्या लिखेंगे पहले हम, एच, पहले गैप नहीं था ना तो एच आ गया। आर कहाँ है, ये रहा, इसके बाद एक का गैप करना है हमें, ठीक है। आर के बाद एस छोड़ के आ जाएगा टी, ठीक है। फिर ई के बाद 2 छोड़ना है, अब एफ जी छोड़ के आ जाएगा एच, एच टी एच मैच हो गया, यहीं पे सॉल्व कर दो, क्यों पूरा सॉल्व करना है, टाइम नहीं बिताना हमें, ठीक है। इन वॉट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें पूछा है कोई सम है, ठीक है, वो कितने टाइम में डबल हो जाएगा अगर इस पे सिंपल इंटरेस्ट का रेट है वो ये रहेगा। तो देखो जो हमारा अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट ये आ जाए, ठीक है, अमाउंट जो है वो इन दोनों को ऐड करके डबल हो जाए। तो प्रिंसिपल कुछ मान लो x था, ठीक है, उसका कुछ मान लो 10 है प्रिंसिपल, ठीक है, एंड उसका SI निकला है 10, तो अमाउंट हो जाएगा 20। तो यही चीज़ गिवन है कि जो व्हाट विल बी सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ, ठीक है, डबल हो जाएगा, यानी ये जो है इसका डबल हो जाएगा अगर उसकी अमाउंट है। तो कितने उस पर वो प्रिंसिपल क्या था ये हमें निकालना है पहले तो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें निकालना, हमें टाइम पूछा है कितने टाइम में हो जाएगा, ठीक है, टाइम पूछा है। तो देखो डबल होगा तो दोनों साइड SI और प्रिंसिपल सेम होगा, क्योंकि अमाउंट जो है दोनों को प्लस करके होती है, अमाउंट डबल है तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, P प्लस P, प्रिंसिपल इंटू रेट क्या है 12.5, इंटू टाइम निकालना है अपॉन में 100, पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0, ठीक है। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 0, 5 जा 5, 5 8 जा 40 0, ठीक है। P से P कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 80 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम आ गया हमारा 80 रहेगा, क्या कटना चाहिए, 0 भी कटेगा कहीं पे, गड़बड़ कर दी मैंने, देखो ये रहा, ठीक है। पॉइंट गया तो 0 आ गया, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 0, 5 जा 5, 5 8 जा 40, 80 तो है सिर्फ, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने गलती से 80 लिख दिया, तो 8 ईयर्स हमारा आंसर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या नाम है, अभय's माइंड इज अ केव डीप, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी किया हमने, केव डीप डार्क एंड फुल ऑफ बैट्स। तो क्या है ये एक एनालॉजी है, सच में ये वो ऐसा दिमाग नहीं है उसका कि सच में वो गुफा है, गहरी है, अंधेरा है, वहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ उड़ रहे हैं वहाँ पे, नहीं, सच में नहीं है, एनालॉजी है ये, ठीक है।
फिर है भाई हमें डिक्रीजिंग इंटेंशन। डिक्रीजिंग इंटेंशन देखो क्या करना है, इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक से जनरल यानी डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज यानी कम करना, ठीक है, डिक्रीज यानी कम करना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो बाहर होगा बिल्कुल स्पेसिफिक और अंदर होगी जनरल चीज़ें जाती जाएंगी। तो स्पेसिफिक चीज़ क्या है यहाँ पे, सबसे प्रॉपर फील्डर। फील्डर क्या किस में होता है हमारा, बेसबॉल प्लेयर होगा। बेसबॉल प्लेयर एक बॉल प्लेयर होता है, बॉल प्लेयर एक एथलीट होता है। तो CADB इसकी सीक्वेंस बनेगी। इसका ना एक तरीका और भी याद करने का, ठीक है। डिक्रीजिंग इंटेंशन कैसे याद रखोगे, मान लो आपका कोई पहले अफेयर था, ठीक है, आपको चीट कर देता है, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप केयर बंद कर दोगे उसकी, ठीक है, केयर प्रॉपर चीज़ है, ठीक है, केयर बंद कर दोगे। फिर लव खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, लव भी कोई प्रॉपर स्पेसिफिक चीज़ है। फिर लास्ट में आपका रिलेशनशिप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये अब एक जनरल चीज़ हो गई। तो स्पेसिफिक से जनरल, ठीक है, पहले प्रॉपर चीज़ खत्म होंगी एक एक करके, फिर लास्ट में पूरी चीज़ खत्म हो जाएगी, यानी जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल। डिक्रीजिंग इंटेंशन, आपके इंटेंशन उसके लिए कम होते जा रहे हैं, ऐसे याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आई हैव रेड दैट 1 एस्पिरिन टेकन एवरी डे रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर डेली एक एस्पिरिन की टेबलेट ले ले तो हार्ट अटैक के रिस्क कम होते जाते हैं। वाई नॉट टेक 2 अ डे, तो हम 2 क्यों नहीं ले लेते ताकि प्रोटेक्शन हमारी डबल हो जाए। तो देखो इसमें ना कंपोज करा है, चीज़ों को जोड़ रहा है वो, ठीक है। अगर एक लेंगे तो कम होगा अटैक का जो रिस्क है वो, 2 लेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, और प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। नेक्स्ट है, मैच करना है भाई इनमें से कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट है। देखो, सम बेवरेजेस आर नॉट लिक्विड्स। सम बेवरेजेस, ये बेवरेजेस हैं, ये लिक्विड्स हैं, तो ये वाला है कि ये लिक्विड नहीं है, यानी कुछ तो है। तो ये सम नॉट का है, तो ये वाला केस बनेगा। सम बेवरेजेस आर लिक्विड्स, दूसरे में तो भाई सेम, ये बेवरेजेस है, लिक्विड है, सम की बात होगी, तो ये वाला, तो ये दोनों तो मैच नहीं हुए। सम नॉन लिक्विड्स आर नॉट नॉन बेवरेजेस। नॉट नॉन यानी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सम नॉन लिक्विड्स, मान लो ये लिक्विड्स हैं, ये बेवरेजेस हैं, सम नॉन लिक्विड्स आर बेवरेजेस। नॉन लिक्विड जो है यानी ये बेवरेजेस है, मतलब लिक्विड नहीं है, नॉन लिक्विड बेवरेज है, यानी ये भी मैच हो गया। फर्स्ट और थर्ड मैच हो रहा है, ठीक है, A और C मैच हो रहा है। D क्या है, सम बेवरेजेस आर नॉन लिक्विड्स, कुछ जो बेवरेज है वो नॉन लिक्विड है, ये भी बात सेम है D का भी। तो A C D बिल्कुल ठीक है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट में आप वेन डायग्राम बना लो, ईजी हो जाता है सॉल्व करने में। फिर है भाई एग्जाम्पल याद रखना, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। तो क्यों है ये फैलिशियस, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल टर्म। देखो फायर और कोल्ड, आग और ठंडी हो सकती है कभी भी, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल टर्म, इसको हम बाधिता भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज MAC की फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। मैक एड्रेस होता है हमारा, उसमें फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब क्या है हमारा डिजिटल इंडिया थीम्स, क्या चीज़ इसमें गलत है, कौन सा गलत है। देखो स्पोकन ट्यूटोरियल में क्या होता है, लर्न वेरियस फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑल बाय वन सेल्फ, ठीक है, खुद से सीख लेते हैं सब लोग। फॉसी में क्या होता है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कल्प यानी कोई भी मतलब कल्पना करना, जिसमें डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, कल्पना से याद रखना कि कल्पना करके सोच के तो डिज़ाइन बनाएंगे, तो ठीक है ये भी, ठीक है। फिर है शोध सिंधु, स्प्रेड एजुकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स। नहीं, इसके लिए नहीं है, शोध सिंधु हमारा रिसर्च में है, यहाँ पे जर्नल्स, ई-बुक्स, डेटाबेसेस मिलते हैं आपको, ठीक है, तो ये गलत है। विद रेफरेंस टू ICT विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी चीज़ चाहिए ICT में, देखो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS, ये क्या करता है, इन कार्स से, देखो फुल फॉर्म तो ठीक है GPS की, ठीक है। इन कार्स सेंड सिग्नल्स टू सैटेलाइट विच देन वर्क आउट, सिग्नल भेजते सैटेलाइट को, फिर क्या होता है वो वापस उस डेटा को उसके कार में मतलब वापस भेज देते, सेंड दिस डेटा बैक टू द कार। गलत है भाई, ये लोकेशन के लिए यूज होता है GPS, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ना कि पॉलिसी, तो गलत है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, तो ये भी गलत है। GIS की फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इज अ कंप्यूटर बेस्ड टूल फॉर मैपिंग एंड एनालाइजिंग थिंग्स दैट कैन एग्जिस्ट एंड इवेंट्स दैट हैपन ऑन अर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है भाई हमारा, सीरीज का क्वेश्चन है शायद, नहीं सीरीज का नहीं है, ICT का ही है। क्या लिखा है, अ CD कंटेन्स 12 म्यूजिक ट्रैक्स। एक CD है, ठीक है, मान लो एक CD है हमारी ये, इसमें 12 म्यूजिक हैं, ठीक है, 12 गाने हैं। विच आर द लेंथ्स ऑफ, उनकी जो लेंथ है ना गानों की, ये है, कोई 3 मिनट का है, कोई 7 मिनट का, कोई 4 मिनट का है। पहले तो इनको ऐड करो,
ठीक है, ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे 64 मिनट, यानी सारे गाने हमारे 64 मिनट के टोटल। क्या गिवन आगे, एंड ईच मिनट ऑफ म्यूजिक रिक्वायर्स 12 MB। एक मिनट कितनी MB लेती है, 12 MB लेगी, तो 64 कितनी लेगी, 64 इंटू 12, ठीक है, 768 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इतनी MB वो लेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। फिर देखो ALU क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे अर्थमेटिकल चीज़ें होती है सारी, मैथ्स वगैरह। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डायरेक्ट द इनपुट एंड आउटपुट फ्लो इन द CPU। पेन ड्राइव में सेकेंडरी ऑफलाइन स्टोरेज है, जो अलग से आप जो ऐड करते हो। मेन मेमोरी इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज होती है। अरे अरे आगे हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, यहाँ है, ठीक है। IS इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ये जो कुछ कंट्रीज हैं जो इसके अंदर है वो कहाँ पे है, देखो ये हमारा अर्थ है, बीच में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज है ना हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर यानी सन, सन यहीं पे होता है हमारा, ठीक है। तो इसके आसपास की जो कंट्री है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर, इनके बीच की जो कंट्रीज है ना, ये है हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो लिख देना बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब, बायोमास। बायोमास क्या है, इज अ कार्बन साइकिल न्यूट्रल फ्यूल, ठीक है। सिग्निफिकेंटली हायर कैलोरीफिक वैल्यू, नहीं बिल्कुल नहीं, कोल से तो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। कैन बी कन्वर्टेड इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स, ठीक है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी क्रॉप्स, भाई ऑब्टेन किया जाता है वहाँ से, तो ACD हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भाई HFC, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है HFCs, HCFS, ठीक है, ये हमारे AC वगैरह में होता है, इनको रिप्लेस करेंगे CFC से, ठीक है, मतलब ये जो है रिप्लेसमेंट है, सॉरी, CFC जो है ना हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज में है, AC में है, ये इनको हमें रिप्लेस करना है किससे, इनसे, HCFCs, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनसे, ठीक है। हैव टू बी फेज्ड आउट कंप्लीटली बाय द ईयर, कब तक हो जाएगा, टोटल 2030 तक, ठीक है, ईयर याद रखना है ये। अरे अरे हो जा, पलट जा। नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर होता है, ठीक है, खारा पानी आप बोल सकते हो उसको, मतलब आप मीठा पानी कैसे बनाओगे, ठीक है। देखो जो भी आपका पानी गंदा आता है उसको आप साफ कैसे करोगे, उबालते हो ना उसको, तो बॉइलिंग, लाइम सोडा और आयन एक्सचेंज, ये 3 ऑप्शन है जिससे हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं, तो BCE। ड्यू टू देखो जब हम ओवर फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, लेक्स में, तो क्या होता है, क्वालिटी ऑफ फिश जो है वो ऑब्वियसली बात है, उस पर फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, इम्पेयर होगा, ठीक है, तो प्रभाव पड़ना है ये, ठीक है। खराब, मैंने गलती से कुछ और सोच के लिख रही थी मैं, प्रभाव पड़ेगा, प्रॉपर हिंदी वर्ड नहीं आ रहा था मेरे को, प्रभाव माइंड में अभी आ गया। नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में आया था, याद रखना, ठीक है, इसमें सैम पिट्रोडा है, ठीक है, नाम भी याद रखना। सजेस्टेड दैट द प्रपोज्ड, इसमें क्या आया था, देखो एक तो हमारा करिकुलम रिलेटेड चीज़ इसमें आई थी, दूसरा प्रपोज नेशनल यूनिवर्सिटीज शुड नॉट हैव एफिलेटेड कॉलेजेस, ठीक है, जो प्रपोज नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एफिलेटेड कॉलेजेस नहीं होने चाहिए, ये चीज़ उसने प्रपोज करी थी, सजेस्ट करी थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज, प्रिंसिपल कौन था बंगाल नेशनल कॉलेज का, इस्टेब्लिश हुई थी जो 1906 में, औरबिंदो घोष, ठीक है। बंगाली में देखो ओ लगाते हैं ना ज़्यादातर बोलने में, जैसे रोशोगोला है ना, तो औरबिंदो, इसको ऐसे याद रखना, औरबिंदो बंगाल, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है भाई कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जो है, इसकी रिकमेंडेशन कब आई थी, ठीक है, कौन से, मतलब कैसे आई थी, कब इन्फ्लुएंस होता है, ये हुई थी हाल्डेन कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था 1917 में, ठीक है, ये याद रखना, हाल्डेन कमीशन। फिर है भाई इनकी फुल फॉर्म्स, देखो ये तो याद रखना इनकी फुल फॉर्म। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वर टू प्ले अ रोल इन शेपिंग द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एट हायर लेवल अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो मेन काम किनका था, मेन रोल किसका था, UGC, AICTE और ICAR। ICAR की कमेंट में डालो फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। AICTE क्या था हमारा, टेक्निकल एजुकेशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ICAR की फुल फॉर्म आप मुझे बताओ, कमेंट में सर्च करो, ठीक है। नेक्स्ट है भाई द एजुकेशन इम्पार्टेड एट नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन मिलती थी, ठीक है, वो रिलीजियस भी थी, साथ में सेक्युलर भी थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, रिलीजियस भी और सेक्युलर भी। इसके बाद है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, तो आज के हमारे 3 PYQs हो चुके हैं, 2 और रह गए, वो भी मैं अभी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ये लो भाई, हिंदी वालों स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। ठीक है, वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अरे ये हाँ, ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, ये इसका नहीं है, इसके बाद जो पेपर 2 था ना, इसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ अब तक कितने PYQs हमारे सॉल्व हो चुके हैं। ये देखो, ये सारे अभी हमारे सॉल्व हो चुके हैं, इतने सारे। ठीक है, कल और आज में, और अभी ये अभी रिकॉर्ड करने रहते हैं। ठीक है, ये अभी मैं रिकॉर्ड करूँगी, और इतने सॉल्व हो चुके हैं। पॉजिटिवनेस क्यों नहीं आई आपके अंदर? मोटिवेट रहो, जितना मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है, PYQs जितने सॉल्व करोगे ना, आपका डर अपने आप खत्म होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं सारी। ठीक है, आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कितने मुश्किल क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लेवल तक आ सकते हैं, ये आपको सब PYQ में पता चल जाएगा। ठीक है, तो डरो मत। डर कब होता है? जब हमें पता नहीं होता भाई सामने से क्या चीज़ हमारे पास आने वाली है। ठीक है, मान लो आप किसी वॉर में गए हो, ठीक है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। ठीक है, वॉर चल रहा है, अब हमें नहीं पता सामने से कौन किस चीज़ से अटैक कर दे, कोई टैंक से अटैक करे, कोई मतलब मिसाइल छोड़ दे, कोई बॉम्ब फेंक दे, क्या करेगा नहीं पता। वहाँ पे डर होना चाहिए। ठीक है, हमें नहीं, यहाँ पे डर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो हमारा क्या है, अभी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, हमें सबसे सीधा सीधा पता है भी सामने से ना इस चीज़ का अटैक होगा, तो हम पहले से रेडी रहेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, हमें पता है भाई अपना डिफेंस कैसे करना है, तो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डरना नहीं है। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। थैंक यू।